Hello, Bachu. Let's see this question. So the question over here says, a normal couple has 7 children, 2 daughters and 5 sons. They are of the sons suffer from a hereditary disorder, but none of the daughters is affected. Which is the inheritance type? Option A is sex-limited recessive, option B autosomal dominant, option C sex-linked dominant and option D sex-linked recessive. So क्वेश्चन में बोला है कि हमारे एक नॉर्मल कपल हैं जिनके 7 चिल्ड्रन हैं एंड उनमें से 2 डॉटर्स हैं एंड 5 सन प्रेजेंट हैं. सो व्हाट हैपेंस इज कि जो हेरिडिटरी डिसऑर्डर है वो सिर्फ सन्स को पास ऑन हुआ है, डॉटर्स को पास ऑन नहीं हुआ है. तो ये कौन सा टाइप का हमारा इनहेरिटेंस है? सो हमें गिवन ऑप्शंस में से बताना है. सो द की कॉन्सेप्ट हियर इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स. सो व्हाट हैपेंस इज कि हमारे जो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं इनका एक पर्टिकुलर इनहेरिटेंस पैटर्न होता है. अगर हम इनकी बात करते हैं तो हमारी जेनेटिक कंडीशंस होती हैं जो कि एसोसिएटेड होती हैं ऑन जीन्स लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम. जीन्स लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम. व्हाट तो इसमें क्या देखा जाता है? इसमें देखा जाता है कि दैट जो मदर होती हैं वो अपने सन्स को पास करती हैं ये डिसऑर्डर. एंड ये डिसऑर्डर जनरली बिकॉज रिसेसिव होता है तो इसकी 2 कॉपीज रिक्वायर होती हैं. 2 कॉपीज are required to express the disorder in females. अगर फीमेल्स में हमें एक्सप्रेस करवाना है डिसऑर्डर को तो हमें 2 कॉपीज रिक्वायर होती हैं बिकॉज जो फीमेल्स होती हैं उनके पास एक्स प्रेजेंट होते हैं विच मीन्स 2x. इवन दो अगर फीमेल्स के पास 1 कॉपी पास ऑन हो जाती है, लेट्स से फीमेल्स के पास 2x हैं एंड इनमें से एक x जो है ये हमारी इफेक्टेड कॉपी है एंड जो हमारा दूसरा x है ये हमारा अनइफेक्टेड है. व्हाट विल हैपन इज कि हमारा जो एक अफेक्टेड आया है वो हमारा मदर ने पास ऑन करा है, बट अगर हम देखें तो हमारा जो ये अनअफेक्टेड है ये हमारे फादर ने पास ऑन करा है. तो व्हाट विल हैपन इज कि ये वाली जो अनअफेक्टेड कॉपी है ये कंपेंसेट करेगी. दिस विल कंपेंसेट बिकॉज ये नॉर्मल कॉपी प्रेजेंट है एंड ये जो है ये एक्सप्रेस नहीं करेगी. इसलिए जो फीमेल्स प्रेजेंट होती हैं उनके लिए 2 अफेक्टेड कॉपीज की जरूरत होती है. वेयर अगर हम लोग बात करें हमारे मेल्स की, मेल्स में क्या होता है? मेल्स के जो क्रोमोसोम होते हैं वो होता है एक्स एंड वाई एंड वाई जो होता है वो उन्हें फादर से मिलता है. एंड अगर हम एक्स की बात करें तो एक्स उनको मिलता है मदर से. ये वाला जो होता है अगर ये हमारा अफेक्टेड आ गया है, लेट्स से अफेक्टेड एक्स आ गया है, इनके पास कोई कंपेंसेशन के लिए एक्स्ट्रा एक्स नहीं होता है. दे डू नॉट नो एक्स्ट्रा एक्स इज नो प्रेजेंट. देयरफॉर कोई कंपेंसेशन इनमें नहीं देखी जाती है एंड जनरली इसलिए ये जो मेल्स होते हैं ये सफर करते हैं. नाउ अगर हम बात कर लेते हैं हमारे गिवन ऑप्शंस की, हमारे गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर ए हमें दिया गया है विच इज सेक्स लिमिटेड रिसेसिव. सेक्स लिमिटेड रिसेसिव डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? ऐसे जो डिसऑर्डर्स होते हैं ये हमारे एक ही सेक्स में लिमिटेड होते हैं. इनमें एक ही सेक्स में ये जनरली एक्सप्रेस होते हैं. व्हाट विल हैपन इज but the gene for these traits can be found in both sex. genes जो होते हैं they can be found in both, but जो express करेगा वो एक ही सेक्स में एक्सप्रेस करेगा. However, this does not explain why the daughters do not have the disorder. Especially if the disorder is present in males. ये जो है ये explain नहीं करता कि daughters में disorder क्यों present नहीं है. Next अगर हम बात कर लेते हैं हमारा autosomal dominant की. Autosomal dominant disorders क्या होते हैं? It would be expected to affect both sons and daughters equally. ये जो है ऐसे disorders जो होते हैं ये equally affect करेंगे no matter what the gender is. ये जो है ये सेक्स पे डिपेंड नहीं करते हैं.
ये डिपेंड नहीं करते हैं, एंड व्हाट हैपेंस इज कि इनके जो कैरेक्टर्स होते हैं ये डोमिनेंट होते हैं, सो दे इक्वली इफेक्ट एंड नो मैटर व्हाट द जेंडर इज। सो ये भी एक्सप्लेन नहीं करते हैं कि सिर्फ हमारी जो डॉटर्स हैं वो क्यों इफेक्ट हो रही हैं इस केस में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हमारे सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट की, सो सेक्स लिंक डोमिनेंट कौन सा डिसऑर्डर होता है? सेक्स लिंक डोमिनेंट जो होते हैं जनरली इनमें क्या होता है, अ सिंगल कॉपी ऑफ द जीन ऑन द एक्स क्रोमोसोम कैन कॉज डिसऑर्डर। सो इसमें सिंगल कॉपी अगर एक्स हमारा इफेक्टेड है तो सिंगल कॉपी ऑफ एक्स इज रिक्वायर्ड टू कॉज डिजीज, एंड ये जो है देन इक्वली इफेक्ट करेगी मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में। सो इसमें इनको फर्क नहीं पड़ेगा कि वो फीमेल है या मेल है, बिकॉज ये डोमिनेंट्स में डोमिनेंट प्रेजेंट है, तो देयरफॉर ये दोनों को इफेक्ट करेगी। ऑप्शन डी है हमारा सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। सो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं, तो इसमें क्या होता है, द जीन कॉजिंग द डिसऑर्डर इज लोकेटेड ऑन एक्स। सो जो हमारे एक्स होते हैं वो इधर अफेक्टेड होते हैं, सो इनमें एक्स जो होते हैं इनमें जीन प्रेजेंट होता है कॉजिंग डिसऑर्डर। सो ये क्या करते हैं, अब एक्स जो होता है ये जनरली हमारी मदर्स पास करती हैं, सो मदर जो होती है इनमें अफेक्टेड देखी जाती है, सो मदर हियर इज अफेक्टेड। एंड व्हाट हैपेंस इज कि अगर एक मदर है एंड इसका मदर की दो बच्चे हुए हैं, लेट्स से एक हुआ है इनका सन, एक और हुई है डॉटर, एंड एक हुआ है इनका सन। सो व्हाट विल हैपन इज कि अगर ये पास ऑन करेंगी अपना डिफेक्टेड अफेक्टेड इनका एक्स पास ऑन हुआ डॉटर को, एंड अफेक्टेड पास हुआ सन को। सो जो सन है इसके पास एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट नहीं है, देयरफॉर यहाँ पर जो सन है वो अफेक्टेड होगा। बट व्हाट विल हैपन इज बिकॉज यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट है, तो ये जो है कंपेंसेट कर देगा, एंड ये जो डॉटर्स होंगी ये हमारी कैरियर्स बन जाएंगी, अफेक्टेड नहीं होंगी। So therefore the correct answer for this given question is option number D, that is sex linked recessive. Hope you understood it well. Best of luck.